गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, तो हम लोग सिंक्रोनस मोटर को अच्छी तरीके से देख लिए थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कंपैरिजन ऑफ सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर्स। तो यहाँ से हम लोग जो है चैप्टर्स को एंड किए थे और आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और ये पूरा जो चलेगा, अब इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, जो जैसे मोबाइल्स में आप देखते हैं छोटा सा कैपेसिटर, रेजिस्टर, प्रतिरोध, ठीक है, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, ये सब जो चीज़ देखते हैं आप, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है। आज से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे, जो हम लोगों के लिए एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिट है और जो आने वाले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, उसी मद्देनज़र रखते हुए हम लोग सारी चीज़ को देखेंगे। इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ते हैं, डायोड पढ़ते हैं, रेक्टिफायर पढ़ते हैं, कैपेसिटर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आप पहले से शायद परिचित हैं, ठीक है। और हम लोग पहले से भी जान रहे हैं कि चालक क्या है, अचालक क्या है और कुचालक क्या है। लेकिन फिर भी शुरुआत से हम लोग शुरू करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर को जीरो से लेकर जहाँ तक पढ़ाना हो, जो ITI के लिए जितनी तक सिलेबस में है वहाँ तक आपको पूरी समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए देखिए, हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या देखते हैं? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग देखेंगे, पहला देखेंगे चालक। चालक क्या है, कंडक्टर क्या है। ठीक है, पहला क्या देखेंगे, कंडक्टर देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे और चालक, क्या देखेंगे, और चालक देखेंगे, जिसको इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा है अर्धचालक, जिसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या होता है, अर्धचालक, जिसको हम लोग सेमी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो पूरी जो रहेगा वो पूरी सेमीकंडक्टर पर आधारित रहेगा। पूरा सेमीकंडक्टर को देखेंगे। जितने भी युक्ति हम लोग देखते हैं, जो चिप देखते हैं, आजकल जो इतना डेवलप हुआ है, मोबाइल्स फ़ोन हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो सारा का सारा अर्धचालक का खेल है, सेमीकंडक्टर का खेल है। ठीक है, इसी से सारी चीज़ को बनाया जाता है, इसी सेमीकंडक्टर से जो है रेक्टिफायर, चिप, मेमोरी एवं अन्य चीज़ जो बहुत ही उपयोगी चीज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उन सभी को इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स को चालक से बनाया जाता है। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि चालक क्या होता है। ये तो हम लोग पहले से ही जान रहे हैं, लेकिन आज रिवीजन के तौर पर देखेंगे कि चालक क्या है। वैसी धातु या कंपोनेंट्स जिससे होकर करंट गुजर जाता है, करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसमें प्रवाहित हो सकता है, चल सकता
जा सकता है तो उसे हम लोग चालक कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। इंसुलेटर अचालक क्या है? वैसे कंपोनेंट्स, वैसे तत्व, वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं किया जा सकता है, जो विद्युत को प्रवाह होने नहीं देता है, उसको हम लोग अचालक कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, जो विद्युत के प्रवाह को रोकने का कार्य करता है। ठीक है। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स क्या है? यह ऐसी युक्ति है जो दोनों के बीच का है, ये चालक भी है और इंसुलेटर भी है, यानी कि यह करंट को रोक भी सकता है और जा भी सकता है। तो ये डिपेंड करता है उसकी बनावट पर, उसकी संरचना पर और उसकी कंपोनेंट्स पर, हम लोग किस प्रकार से इसको यूज करेंगे। ये करंट को रोकता भी है और जाने भी देता है, मतलब अर्धचालक या आधा जाने का भी काम कर सकता है और जो है रोकने का भी कार्य कर सकता है। वही है अर्धचालक, उसी को कहते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है कंडक्टर। कंडक्टर जानते हैं इसकी बाध्यता कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पहले हम लोग जानते हैं कि परमाणु, ये परमाणु होता है। ठीक है, ये परमाणु है और परमाणु के बीच में हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और उसके बाध्यता कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इसी इलेक्ट्रॉन, इसी परमाणु के किसी के बाह्यतम कक्षा में, अगर ये बाह्यतम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 हो तो क्या क्या होता है, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 हो तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, छोड़ देता है। तो वही यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है और इसी प्रवाह के कारण करंट चलता है और करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकता है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या या बाह्यतम कक्षा में किसी भी परमाणु के 1, 2 या 3 हो तो वह चालक कहलाता है। लेकिन अगर ये 3 से ज़्यादा हो, अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7, ठीक है, 8 तो एकदम पूर्ण रूप से इंसुलेटर हो जाएगा। अगर 5, 6, 7 हो तो वह इंसुलेटर कहलाएगा, यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3, इसके कक्षा में 5, 6, 7, 8। ठीक है, एक तो बच गया, सर 4 कहाँ गया? तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 होगा वो क्या होगा, वो इंसुलेटर कहलाएगा, वो सेमीकंडक्टर कहलाएगा, अर्धचालक कहलाएगा। 4 किसका किसका होता है, कार्बन का होता है, सिलिकॉन का होता है और जर्मेनियम का होता है। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये 3 चीज़ का आप याद रखेंगे। इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ये सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, अब इसके फंडा को समझते हैं हम लोग, क्यों जो है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन वाले चालक होते हैं। ठीक है, ये पहले भी हमने पढ़ा चुका है, लेकिन रिवीजन के तौर पर हम लोग देख लेते हैं क्यों ऐसा होता है। होता क्या है कि कोई भी परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो वह स्टेबल हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति, आदमी या परमाणु, अणु, कुछ भी हो पदार्थ दुनिया में, वो सभी कोई चाहता है कि हम स्थिर हो जाएं, जिंदगी में भागदौड़ ना हो। तो इसी भागदौड़ को कम करने के लिए सभी परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है, 8 नहीं तो 2। ठीक है, तो क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। जिसका 8 से कम है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, 8 से कम तो उसका हाइड्रोजन का हो गया, हीलियम का हो गया, लिथियम का हो गया, ये अपने बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। तो क्या करता है, अगर
जैसे हम देखते हैं ये हाइड्रोजन है, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 है, ये हीलियम है, इसके बाह्यतम कक्षा में 2 है, ये लिथियम है, इसके बाह्यतम कक्षा में 3 है। ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं सोडियम। सोडियम 11 होता है, यानी कि ये सबसे पहले होगा 2, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद बचेगा क्या, उसके बाद बचेगा 1। तो ये किस प्रकार से होता है ये पहले भी हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम आपको बता चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में इसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये सोडियम हो गया, कार्बन ही ले लेते हैं। कार्बन का 6 होता है, यानी कि पहला में 2 रहेगा, उसके बाद फिर 4 रहेगा, 1 2 3 4। ठीक है, इतना ही लेते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए या तो वो 8 करने की कोशिश करता है या 2 करने की कोशिश करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन हम ले लें। ठीक है, क्या चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लें। ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके और में 2 गो है, तो ये क्या है, ये पहली कक्षा में 2 रहेगा और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। के एल एम आप लोग जानते हैं, के एल एम एन 2 8 18 32 इस प्रकार से रहता है। ठीक है, 2 8 8 18 32 इस प्रकार से रहता है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, त्याग देगा, और उसी त्यागने के कारण वो मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रवाह होना चालू कर देगा। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्रवाह होगा वहाँ क्या होगा, विद्युत उत्पन्न करंट का बनना चालू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर छोड़ देगा तो पूरा 8 इसके बाहर में बच जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या होगा, वो चलने लगेगा, मुक्त हो गया वो, तो वो चालक कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, यह क्या करेगा, या तो चारों इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, उसके बाद ही 2 कर सकता है, और नहीं तो वह 4 को अपनाएगा। तो जिसके बाह्यतम में 4 है उसको न छोड़ने में बनता है न लेने में बनता है। 4 को लेने में भी वही कठिनाई है और 4 छोड़ने में भी वही कठिनाई है। तो ये क्या करता है, ये एक दूसरे से साझेदारी कर लेता है, कहता है कि मेरा भी इलेक्ट्रॉन से तुम काम चलाओ और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन से हम काम चलाएंगे। इसी साझेदारी के कारण यह अर्धचालक हो जाता है, सेमी कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपके चालक, अचालक और इंसुलेटर के बारे में। ठीक है, और अर्धचालक के बारे में, अर्धचालक के बारे में विशेष रूप से जानेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे एक और देख लेते हैं हम लोग, सिलिकॉन। सिलिकॉन का होता है 14, सिलिकॉन का कितना होता है, 14 होता है। तो सबसे पहले सिलिकॉन में रहेगा 2, उसके बाद क्या रहेगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद क्या रहेगा, बच गया 4, 1 2 3 4। तो देखिए सिलिकॉन का भी बाह्यतम कक्षा में कितना हो गया, 4 हो गया। यह 4 छोड़ने में भी नहीं बनेगा और 4 लेने में भी नहीं बनेगा। तो ये भी क्या करेगा, ये भी एक दूसरे से साझेदारी करेगा, और साझेदारी करके ये कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है, जिसके कारण वह अर्धचालक हो जाता है, सेमी कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे उसके गुण, उसके अवगुण, कैसे वो बनते हैं, कैसे अर्धचालक को बनाया जाता है, क्या उसके अंदर होता है, उन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।